हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हम लोग सी टेट ईवीएस के लिए जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, जो कि त्यौहार और नृत्य से प्रश्न आते हैं, उसके बारे में हम लोग करेंगे। तो आज का टॉपिक है त्यौहार और नृत्य, जो कि बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक और एनसीईआरटी का टॉपिक है पूरा, और इसको हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब कुछ ही दिन रह गया है सीटेट का एग्जाम, जो कि 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ठीक, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करते रहिए वीडियो को, और आप लोग इससे प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्यौहार और नृत्य से जो टॉपिक हमारा है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए, त्यौहार और नृत्य जो हम स्टेट वाइज जो मनाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह पहला टॉपिक है हमारा चेराव नृत्य। जो चेराव नृत्य से जो प्रश्न आते हैं, चेराव यह कहाँ पर होता है? चेराव नृत्य जो नृत्य होता है, यह मिजोरम में होता है, में किया जाता है, ठीक ना। और चेराव नृत्य में जमीन पर बांस जो होता है, ये बांस होगा, ठीक ना। बांस के डंडे लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ठीक ना। तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटा जाता है। तो यह चेराव नृत्य जो होता है, यह कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। और कैसे होते हैं? तो दो बांस के डंडे से होता है, ठीक ना। तो यह मिजोरम में होते हैं, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। यह चेराव नृत्य मिजोरम में होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि चेराव नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक ना। और चेराव नृत्य मिजोरम में पकी फसलों को घर तक लाने की खुशी में यह नृत्य मनाया जाता है, ठीक ना। जो चेराव नृत्य होता है, यह जब फसल पक जाती है तो उसके खुशी में यह नृत्य त्योहार मनाया जाता है, ठीक ना। तो यह एक प्रकार का नृत्य किया जाता है जो कि मिजोरम में किया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बिहू त्योहार। जो कि बिहू त्योहार यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक ना। इससे प्रश्न आते हैं बिहू त्योहार से। तो यह कहाँ मनाया जाता है, आपको बताना है, जानना है। चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। यह किस किस पे? तो यह जब चावल कटाई होती है तो उस पे यह त्योहार मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहू त्योहार किसकी खुशी में मनाया जाता है? तो यह चावल कटाई की खुशी में मनाया जाता है, ठीक ना। बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेला घर बनाया जाता है। एक बांस का भेला घर बनाया जाता है, जैसे, ठीक ना, एक भेला घर बांस का बनाया जाता है, उस पे घर बनाया जाता है, ठीक। तो उस पे बिहू त्योहार के पर बनाया जाता है, ठीक ना, भेला घर। और सेवा चावल जो रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। जो वहाँ का क्या होता है? सेवा चावल होता है असम का, ठीक ना। तो वह असम का जो सेवा चावल होता है, वह मध्य रात्रि को बिहू त्योहार के दिन रात्रि में कढ़ाई में उसे केले के पत्ते से ढककर बनाया जाता है। और बिहू पर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं, जो वहाँ की एक संस्कृति है, ठीक ना। औरतें क्या करती हैं? वहाँ की पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनते हैं, वहाँ के सांस्कृतिक वस्त्र जो है वह बिहू त्योहार पर पहनती हैं वहाँ की औरतें। चलिए आगे चलते हैं। पोंगल त्योहार। पोंगल त्योहार के बारे में, तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल शब्द का अर्थ है ओवर स्पिलिंग है, और इस बर्तन में उबलते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है, ठीक ना। तो यह पोंगल का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ है ओवल स्पिलिंग। तो इसका अर्थ क्या होता है? ओवल स्पिलिंग, और उबलते चावल की परंपरा के कारण यह कहा जाता है पोंगल त्योहार। और इसके बारे में, कोलम का चित्रण झूला और खाना पकाना आवश्यक होता है। किस पे? पोंगल त्योहार पे। तो यह कोलम और चित्रण झूला और खाना पकाना आवश्यक होता है, ठीक ना, पोंगल त्योहार पे। यह दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार में से एक पोंगल त्योहार है, ठीक ना। तो यह
यह दक्षिण भारत के में लोकप्रिय है, जो कि ये फसल कटाई त्योहार में मनाया जाता है। और असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। मिजोरम में त्योहार मनाया जाता है, जो कि वो भी उतना पूर्वी भारत का त्योहार है। चलिए आगे चलते हैं। यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, ठीक ना। तो यह हर साल कब मनाया जाता है, तो यह जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक रहता है। तो यह त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह 4 दिनों तक रहता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बैसाखी त्योहार पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है, ठीक ना। बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, तो यह फसल कटाई पर मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, ठीक ना। नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। और ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो यह ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ओणम अगस्त से सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। ओणम क्या है, यह 10 दिवसीय उत्सव और अगस्त से सितंबर के महीने में मनाया जाता है, जो कि केरल में, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह केरल में मनाया जाता है ओणम और अगस्त से सितंबर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओणम त्योहार कब से कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं अगस्त से सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उत्सव के लिए नृत्य और बल्लम कली नामक एक सांप नौका दौड़, जिसे अरनमुल्ला बोट रेस कहा जाता है, प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है, ठीक ना। तो यह केरल में एक प्रतियोगिता की जाती है, जिससे सांप नौका दौड़ कहा जाता है, ठीक ना। उस पे क्या करते हैं लोग कि जो नाव होती है बड़ी सी, उस पे रेस होता है, जो कि नदियों में उस पे रेस किया जाता है। तो इससे यह प्रतियोगिता होती है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह नृत्य पर, ओणम नृत्य पे। चलिए आगे चलते हैं। ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवोनम कहा जाता है। जो आप पूछ सकता है कि ओणम के 10वें दिन को, अंतिम दिन को क्या कहा जाता है, तो थिरुवोनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओणम के 10वें दिन को क्या कहा जाता है, तो थिरुवोनम कहा जाता है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य या भारतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। जो भारतनाट्यम नृत्य है भारत का, वह सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, जिसे क्लासिकल डांस कहा जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देशवासियों द्वारा विकसित या प्रसारित किया जाता है। तो यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में देशवासियों द्वारा प्रसारित किया जाता है, जो कि यह भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। और तमिलनाडु के रहने वाले लोग रोज सुबह फर्श पर कोलम बनाते हैं, यह बिंदुओं से बनाए जाते हैं, ठीक ना। जो कि ये जो तमिलनाडु के लोग होते हैं, तो यह फर्श पे क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। कोलम का मतलब चित्र बनाते हैं, और बिंदुओं से बनाया जाता है और सुबह फर्श पर बनाया जाता है। उड़ीसी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आपसे पूछ सकता है कि क्लासिकल डांस शास्त्रीय जो है, यह भारतनाट्यम यह कहाँ का नृत्य है, तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु का। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उड़ीसी कहाँ का नृत्य है, तो आप बता सकते हैं उड़ीसा का, ठीक ना। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, उड़ीसा का नृत्य उड़ीसी है। आप बहुत आसान भाषा में इसको याद कर सकते हैं। उड़ीसा से उड़ीसी, उड़ीसा से उड़ीसी, तो शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा का उड़ीसी है। आगे चलते हैं। तो देखिए, ये कुछ नृत्य हैं जो कि मनाए जाते हैं किस स्टेट में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, एक साइड स्टेट दिया हुआ है और एक साइड नृत्य। तो देखिए, जो नृत्य मनाए जाते हैं, कर्नाटक में क्या मनाया जाता है, तो यक्षगान मनाया जाता है। केरल में कथकली
देखिए कथकली मनाया जाता है केरल में, जो कि वहाँ का नृत्य है। और यूपी में आपसे पूछेगा तो कथक, ये आप लोग कथक, आप लोग इसको याद रखिएगा, यूपी में कथक मनाया जाता, यूपी का कथक नृत्य है, ठीक ना। और कथकली केरल का है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, इसी में लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और पंजाब में क्या मनाया जाता है, तो पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा मनाया जाता है, ठीक ना। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, तो यह पंजाब का नृत्य है। और गुजरात का गरबा है और डांडिया रास, ठीक ना। डांडिया है और रास, यह गुजरात का नृत्य है, ठीक ना। ये प्रिंट करने में थोड़ा सा टाइपिंग इधर उधर हो गया है, आप लोग इसको केयर ना करिएगा। तो चलिए, गुजरात का गरबा और डांडिया रास जो होता है, यह कहाँ का नृत्य है, डांडिया, यह गुजरात का नृत्य है। आगे चलते हैं। राजस्थान में कौन सा नृत्य होता है, तो घूमर। राजस्थान में कौन सा नृत्य होता है, घूमर। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और दिमासा जो होता है, दिमासा, यह कहाँ का है, दिमासा, यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आप लोग इसको याद रखिएगा, दिमासा, ठीक ना, यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो आप कुचिपुड़ी भी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम, लिली घोड़ी। तमिलनाडु का भी बताए हैं, भरतनाट्यम और लिली घोड़ी जो ये नृत्य है तमिलनाडु का है। और उड़ीसा का उड़ीसी, देखिए उड़ीसा का उड़ीसी। हरियाणा का धमाल है और घूमर। घूमर देखिए हरियाणा में भी मनाया जाता है और राजस्थान में भी मनाया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, हरियाणा में भी मनाया जाता है घूमर और राजस्थान में भी मनाया जाता है, डांस होता है। चलिए आगे चलते हैं। और महाराष्ट्र में जो नृत्य किया जाता है वो लावड़ी के नाम से जाना जाता है और तमाशा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ का नृत्य क्या है, लावड़ी और तमाशा जो है महाराष्ट्र का नृत्य है। आगे चलते हैं। नागालैंड का, जो कि नागालैंड का नृत्य जो है यह बांस नृत्य होता है, ठीक ना। यह बांस नृत्य होता है, यह नागालैंड में मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का कथक है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का कथक है और केरल का कथकली। तो यह नृत्य, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए इसको रखिएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग, वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक।